हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, और इसको आपको बढ़िया से कर लेना है क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है, तो इसको आपको छोड़ने की चांस ही नहीं है। आपको बढ़िया से समझना है और मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो समझते हैं कि सर ये रिडम्पशन होता क्या है। तो मैं सिंपल से वर्ड में आपको बताऊं तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। ओके, जो हमने डिवेंचर इशू किया है एक ऐसा टाइम आएगा कि उसको हमें रिपेमेंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मैंने आपको डिवेंचर इशू किया है 10 लाख का, मतलब मैंने आपसे पैसे लिया है। ओके, अब इस पैसे को मुझे वापस करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। चलिए, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशंस का मतलब क्या है? रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। मान लेते हैं कि मैंने आपको डिवेंचर इशू किया है, मतलब आपसे मैंने पैसे लिया है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे आपको पैसे की वापसी करनी पड़ेगी। तो रिडम्पशन का सिंपल से वर्ड में बात कहा जाए तो रिपेमेंट ऑफ अमाउंट होगा। ओके, जो हमने डिवेंचर का पैसा लिया है डिवेंचर होल्डर से, उनको हम वापस करेंगे। चलिए, डिवेंचर इशूड एट पार प्रीमियम एट डिस्काउंट। डिवेंचर को हम इशू कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। ओके, अगर मैं डिवेंचर इशू की बात करूं तो ये 3 तरीके से कर सकते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट बेटा डिस्काउंट पे। क्लियर? लेकिन रिडीमेबल एट पार एंड डिस प्रीमियम ओनली। लेकिन रिडीमेबल की बात होगा, रिडीमेबल मतलब रिपेमेंट की बात होगा, तो सिर्फ हम 2 ही पे कर सकते हैं, पार पे और एक प्रीमियम पे। मतलब डिस्काउंट पे हम रिपेमेंट नहीं करते, मतलब रिडम्पशन नहीं करते। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं इससे। रिडम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट ऑफ अमाउंट। ओके, जो हमने डिवेंचर होल्डर से जो पैसे लिया है उनको हम वापस करेंगे, उसको कहेंगे रिडम्पशन। रिडम्पशन सिर्फ पार और प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। जबकि हमने इशू डिस्काउंट पे भी किया था, पार पे भी किया था, प्रीमियम पे किया था। लेकिन रिडम्पशन हमेशा पार और प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे नहीं होता है। चलिए तो अब चलते हैं कि सर कितने तरीके से हम पैसे की रिडम्पशन कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 केसेस हैं। ओके, कितने तरीके से केस है सर? 6 केस है। हम पैसे की वापसी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। कब? पहला केस क्या था? इशू एट पार और रिडम्पशन एट पार। आपने पार पे इशू किया था और रिडम्पशन पे किस पे किया बेटा? आपने पार पे किया। चलिए, सेकंड केस क्या हो सकता है? इशू किया है एट डिस्काउंट पे, रिडम्पशन किया है आपने एट पार पे। क्लियर? कहना का मतलब है सर कि आपने इशू किया है डिस्काउंट पे, मान लेते हैं 90 पे, अगर हमारी फेस वैल्यू 100 की है तो हम मान लेते हैं 90 पे हमने इशू किया और रिडम्पशन हमने 100 पे किया। ओके, यहाँ फेस वैल्यू हम 100 लेते हैं, तो 100 से ही कंपेयर करके दिखाता हूं मैं आपको। पहला केस है कि पार पे आपने इशू किया, मतलब 100 पे इशू किया और आपने 100 पे ही रिडम्पशन किया। सेकेंड केस है कि डिस्काउंट पे आपने इशू किया और रिडम्पशन आपने पार पे किया। जैसे कि डिस्काउंट पे आपने इशू किया तो 90 और पार पे किया तो आपने 100। चलिए, सेकंड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस क्या हो सकता है सर? प्रीमियम। आपने प्रीमियम पे इशू किया, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे, मान लेते हैं 110, और आपने वापसी किया है पार पे, मतलब 100 पे। ओके, तो ये हमारा थर्ड केस। पहला केस 100 पे दिया, 100 पे दिया, मतलब पार और पार। सेकंड केस कम पे दिया, पार पे दिया। ओके, डिस्काउंट और पार। थर्ड है प्रीमियम, हमने लिया था सर प्रीमियम पे और रिडम्पशन करेंगे हम पार पे। चलिए, फोर्थ केस क्या है कि हमने पार पे इशू किया है, मतलब 100 पे, और वापसी करेंगे प्रीमियम पे। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पे, मान लेते हैं 110 पे। तो ये हमारा फोर्थ केस हुआ। चलिए बात करते हैं फिफ्थ केस का। तो हमने इशू किया है सर 90 पे, मतलब डिस्काउंट पे। ओके, और वापसी करना है हमें कितने पे? 110 पे, मतलब प्रीमियम पे। क्लियर? डिस्काउंट। पांचवा केस कि हमने डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 90 पे फेस वैल्यू से कम पे, और हमने रिडीम किया है प्रीमियम पे, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे। ये हमारी फिफ्थ केस है। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ केस का। तो आपने रिडम्पशन किया है, इशू किया है आपने प्रीमियम पे, मान लेते हैं 110 पे, और आपने वापसी भी किया है ज्यादा पे, फेस वैल्यू से ज्यादा पे, मान लेते हैं सर ये भी 110 पे। ओके, तो कंपेयर हमें फेस वैल्यू से करना है। ये फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम, और यहां भी रिडम्पशन हमने फेस वैल्यू से ज्यादा पे किया है तो प्रीमियम। तो ये 6 केस है, और इन्हीं 6 केस में से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो कि हमेशा आया है, तो इस बार भी उम्मीद है कि आएगा, तो आपको अच्छे तरीके से कर देना है। ओके, क्लियर हो गया केस? 6 केस आएंगे हमारे। पहला पार पार, सेकंड केस क्या होगा? डिस्काउंट और पार। तीसरा केस क्या होगा सर? प्रीमियम और पार। चौथा पार और प्रीमियम। पांचवा डिस्काउंट और प्रीमियम। छठा प्रीमियम एंड प्रीमियम। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, एक एक केस को समझते हैं। ओके, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए, तो केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। जब हमने डिवेंचर पार पे किया होगा इशू, और रिडम्पशन भी क्या किया होगा सर? पार पे किया होगा। चलिए, तो आप मेरे साथ साथ समझिए और देखिए। चलिए, तो पहले केस में क्या होगा, पहले प्रोविजन देख लेते हैं। तो व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, जब हमने डिवेंचर पार पे इशू किया है, और रिडम्पशन भी कैसे किया है सर? पार पे किया है। ओके, चलिए तो पहली एंट्री क्या होगा हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके,
चलिए लमसम में है तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ करते हैं। चलिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विद एप्लीकेशन मनी, और सेकेंड एंट्री क्या होगा हमारा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ओके, विद नॉमिनल वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो ब्लू लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ब्लू लिमिटेड जो है उन्होंने 10,000 8% वाला डिवेंचर 100 का इशू किया है, पेएबल एप्लीकेशंस एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 इयर्स। ओके, हमने इसको रिडीमेबल कर दिया आफ्टर 10 इयर्स में। आपको पास जर्नल एंट्री करना है फॉर इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड। आपको क्या करना है बच्चों, जर्नल एंट्री पास करना है ब्लू लिमिटेड के बुक्स में। समझ में आया क्वेश्चन कि ब्लू लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किया है 100 का, ओके, और रिडीमेबल किया है आपने पार पे। ध्यान देना, पार पे आपने इशू किया है और रिडीमेबल भी किस पे किया है आपने, पार पे किया है। तो ये रहा हमारे सामने प्रोविजन, इसी में करके दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, तो ब्लू लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किया, वो भी पार पे। तो एप्लीकेशन मनी 10,000 डिवेंचर्स पे फेस वैल्यू मतलब 100 के हिसाब से आपके पास आएगा 10 लाख। क्लियर, 10 लाख। चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि आपने ऊपर लिखा है 10 लाख, दिखा देते हैं। चलिए 2% डिवेंचर, हमने कितना परसेंट डिवेंचर इशू किया है, 8%। तो 8% डिवेंचर्स यहां हमेशा नॉमिनल वैल्यू से, तो आपने 10,000 का डिवेंचर इशू किया, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है ना, जो कि 100 की है क्योंकि आपने पार पे ही रिडीम किया है। चलिए तो यहां भी 100 से दिखाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमेशा कितना, 10 लाख। क्लियर, तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस जहां हमने डिवेंचर इशू किया होगा पार पे और रिडीम किया होगा हमने प्रीमियम पे। ओके, चलिए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों। तो केस नंबर सेकंड क्या होगा, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, जब हमने डिस्काउंट पे इशू किया होगा और रिडीम किया होगा पार पे। चलिए सेकंड केस का प्रोविजन समझते हैं, फिर इसका भी एक क्वेश्चन करके देखेंगे। चलिए तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इसका प्रोविजन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, विद एप्लीकेशन मनी। बात करते हैं इसकी सेकंड एंट्री का। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, इसे डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। रेड लिमिटेड इशूड 8,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 5%। ओके, रेड लिमिटेड जो है उन्होंने 8,000 डिवेंचर इशू किया है 9% वाले 100 का एट अ डिस्काउंट 5%। चलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। तो सर हमारी जो फेस वैल्यू है 100 की है, 5% मतलब 100 का 5% आपका हो जाएगा 5 रुपीज। तो 95 में आपने इशू किया है, ओके, इशू किया है आपने 95 में, एंड रिडीमेबल एट पार, और आपने पार पे ही क्या कहते हैं, रिडीम किया। पार मतलब फेस वैल्यू के बराबर जो कि 100 है। तो आपने इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया है आपने पार पे। क्लियर, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं प्रोविजन में ही। चलो तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, मनी रिसीट के साथ ना। तो आपने 8,000 डिवेंचर इशू किया है और आपने इशू किया है 95 में, तो मनी रिसीव आपके 95 के हिसाब से 8,000 पे आएगा। कितना आएगा बच्चों बताओ, ये आपका आएगा 7,60,000, 7,60,000। ओके, चलिए फिर बात करते हैं सेकेंड एंट्री का, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना लिखा है आपने 760, तो यहां आप लिखते हैं 760। चलिए सर डिस्काउंट पे हमने इशू किया था, डिस्काउंट हमारी फेस वैल्यू का 5% है मतलब 5 रुपीज। तो हमने 8,000 डिवेंचर इशू किया है 5 रुपीज के हिसाब से। बताइए बेटे कितने होंगे आपके, 40,000। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज ऑफ डिवेंचर विद नॉमिनल वैल्यू, तो आपने 8,000 डिवेंचर इशू किया है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। ओके, केस कोई सा भी हो, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू से दिखाते हैं, नॉमिनल वैल्यू से। कितने परसेंट डिवेंचर इशू किया था आपने, 9%। तो 8,000 इंटू फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 की है, तो ये आपका हो जाएगा 8 लाख। क्लियर, तो ये रहा हमारी सेकंड केस जब हमने डिस्काउंट पे इशू किया होगा और रिडीमेबल किस पे किया होगा, हमने 8 पार पे किया होगा। क्लियर है, चलिए तो हमने बेटा प्रोविजन देखा, फिर हमने एक क्वेश्चन देखा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं सर थर्ड केस। थर्ड केस क्या था, तो थर्ड केस है व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, जब हमने डिवेंचर इशू किया है प्रीमियम पे और रिडीम किया है हमने पार पे। तो चलिए समझते हैं केस नंबर थर्ड को।
चलो, तो मेरे सामने बेटा ये रहा प्रोविजन। पहले आप प्रोविजन को समझो बढ़िया से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस विद एप्लीकेशन मनी। ओके, पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस, जो कि एप्लीकेशन मनी के साथ होगा। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, जो कि नॉमिनल वैल्यू से होगा, मतलब फेस वैल्यू से होगा, और आपने प्रीमियम इशू किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा विद प्रीमियम। ओके, कौन सा प्रीमियम, जब आपने क्या होगा इशू उसको। ओके, तो मैं यहां पे देता हूं ऑन इशू। चलिए, ये रहा प्रोविजन। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो ब्लैक लिमिटेड इशूड, देखना बच्चों यहां पे 10 लाख का डिवेंचर्स, यहां पे रुपीज लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम में आप ये गलती मत करना, अगर यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है तो इसको आप नंबर ऑफ डिवेंचर में निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये कैसे निकलेगा, इसकी फेस वैल्यू से डिवाइड करके। चलिए, तो 10 लाख का हमारा नंबर डिवेंचर था जो कि 100 रुपए की है, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो हमने जो इशू किया है 10,000 डिवेंचर इशू किया है 100 का, एट अ प्रीमियम 10%। अगर बच्चे हमारी फेस वैल्यू 100 की है जिसका 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपए, आपने 110 में क्या किया है, इसको इशू किया है। क्लियर। चलिए बात करते हैं एंड रिडीमेबल एट पार। आपने क्या किया, इसको इशू तो किया है आपने 100 में 10 में, और आपने रिडीम किया है, इसको रिडक्शन किया है आपने इसको पार पे, मतलब फेस वैल्यू के बराबर, जो कि है 100। चलिए, ऑल द डिवेंचर वाज सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड। सारे के सारे डिवेंचर सब्सक्राइब हो गए और पैसे आ गए, आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चंस। हमने क्या समझा कि सर 10 लाख का डिवेंचर है तो मतलब 10,000 डिवेंचर हमने इशू किया, यह अमाउंट है, तो पहले हमने नंबर ऑफ डिवेंचर निकाला। हमने इशू किया है प्रीमियम पे, मतलब 100 + 10 110 में आपने इशू किया, और रिडीम किया है आपने पार पे, मतलब 100 पे। क्लियर। चलिए, तो मेरे साथ साथ आप देखेंगे तो आपने इशू किया है प्रीमियम के साथ 10,000 डिवेंचर्स इंटू 110। आपने 10,000 डिवेंचर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम हमारी 10% है, मतलब 110 में, तो ये आपके आ गए 11 लाख। कितने, 11 लाख। फिर बात करते हैं सर इसकी सेकेंड एंट्री। तो आपने ऊपर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख से लिखा है, तो यहां भी हम लिखेंगे सेम टू सेम अमाउंट। बात करते हैं सर परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, जो कि हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है। 9% डिवेंचर है, हमने इशू किया है 10,000 डिवेंचर, फेस वैल्यू हमारा 100 का है। बेटा केस कोई सा भी हो, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर में हमेशा नॉमिनल वैल्यू से दिखाते हैं। ओके, चलिए फिर बात करते हैं प्रीमियम का। तो हमने 10,000 डिवेंचर इशू किया है, प्रीमियम हमारी 10 रुपीज की है, 10%। ओके, जो कि है बेटा 1 लाख। ओके, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3, जो हमने डिवेंचर इशू किया होगा प्रीमियम पे और रिडक्शन किया होगा एक पार पे। चलो अब केस नंबर 4 की ओर चलते हैं। केस नंबर 4 बेटा क्या कह रहा था, चलिए अब हम केस नंबर 4 करते हैं बच्चों। जब इशू होगा एट पार पे और रिडक्शन होगा एट प्रीमियम पे। क्लियर। हमने 3 केस कर दिया, अब चौथा केस करने जा रहे हैं। जब डिवेंचर इशू होगा एट पार पे और रिडक्शन होगा एट प्रीमियम पे, तो पहले हम प्रोविजन देखेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो मेरे साथ साथ आप इसका पहले प्रोविजन देखो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, when debentures are issued at par and reduction at premium। जब हमने डिवेंचर इशू पार पे किया होगा और रिडक्शन हमने प्रीमियम पे किया होगा, तो क्या होगा बेटा प्रोविजन। पहली एंट्री होंगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, पहली एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए, सेकेंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके, चलिए बेटा ध्यान देना, हम जितना हम प्रीमियम देते हैं रिडक्शन के समय, उतना ही एक कंपनी के लिए लॉस होता है वो। ओके, तो जितना हमारा प्रीमियम ऑन रिडक्शन होगा सेम उसी अमाउंट से दिखा देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में। ओके, ये क्या होगा बेटा, सेम वही अमाउंट जो हमारा प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर होगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए हम इसको दिखाते हैं डेबिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन समझते हैं। सरगम लिमिटेड इशूड, क्या है बच्चे, सरगम लिमिटेड इशूड 20,000 9% ऑफ 100 रुपीज डिवेंचर्स, सॉरी सरगम लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ पार। सरगम लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर इशू किया है 9% वाले 100 पे पार पे,
और रिडीम किया है बेटा आपने प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे। तो चलो मैं क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन बताऊं तो हमने इशू किया है पार पे, पार मतलब फेस वैल्यू पे जो कि है हमारी 100, और हमने सर रिडीम किया है, इसको रिडक्शन किया है हमने एक प्रीमियम पे। सर फेस वैल्यू तो हमारी 100 की है, 10% प्रीमियम मतलब हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा मतलब 110 में हमने क्या किया है, रिडक्शन किया है। क्लियर? चलिए अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, प्रोविजन में ही एंट्री करके आपको दिखाता हूं और आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से समझिए। चलिए तो सरगम लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर इशू किया है 100 का। बेटा ये एप्लीकेशन मनी का होता है, तो हमने 20,000 डिवेंचर इशू किया 100 का, तो कितने हो जाएंगे सर ये 20 lakhs। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना लिखा है सर आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 20 lakhs, तो यहां भी हम 20 lakhs लिख देते हैं। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिवेंचर का जो कि 10% है, और ये नॉमिनल वैल्यू से होता है जो कि हमारी फेस वैल्यू है 100, तो 100 से ही दिखाएंगे हम। तो ये आगे सर आपके 20 lakhs। क्लियर? चलिए सर प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स ये कब होगा, जितना हम प्रीमियम करेंगे रिडक्शन के टाइम उस अमाउंट से दिखाना होता है हमें। तो हमने 20,000 डिवेंचर इशू किया है और प्रीमियम पे हमने रिडक्शन किया है, प्रीमियम हमारी 10 की है, तो ये हो जाएंगे 2 lakhs का प्रीमियम ऑन रिडक्शंस। तो जितना हमारा प्रीमियम ऑन रिडक्शंस होगा उसी सेम अमाउंट से दिखा देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पे। ओके, तो जितना हमारा प्रीमियम होगा सेम अमाउंट से दिखा देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि प्रीमियम रिडक्शन के समय कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में दिखाया है कितने रुपए की 2 lakhs रुपीज की। ओके चलिए तो केस नंबर 4 हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, तो मेरे साथ साथ देखेंगे आप। डिवेंचर इशूड, ओके, इशू किया है हमने डिस्काउंट पे और रिडक्शन किया है हमने प्रीमियम पे, कि हमने डिस्काउंट पे इशू किया और रिडक्शन किया है बेटा प्रीमियम पे, तो कैसे होगा, तो इसका हम पहले प्रोविजन समझते हैं। चलिए बच्चे फिफ्थ केस की बात करते हैं। तो एंट्री देखेंगे आप, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, जब हमने डिवेंचर इशू किया है डिस्काउंट पे और रिडक्शन किया है हमने किस पे, प्रीमियम पे, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट एप्लीकेशन मनी के साथ। सेकंड एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, हमने डिस्काउंट पे इशू किया था, इसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। हमने देखो प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो प्रीमियम जो होता है रिडक्शन के समय वो हमारे लिए लॉस होता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में दिखा देंगे उस प्रीमियम को। फिर बात करते हैं टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट जो कि नॉमिनल वैल्यू से होगा, और जो हमने प्रीमियम दिया है रिडक्शन के समय तो प्रीमियम ऑफ रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके चलिए देखो, इस सेकंड एंट्री की जगह हम दूसरी एंट्री भी पास कर सकते हैं जो कि ये रहा। देखो ये जो हमारी डिस्काउंट है लॉस है, दोनों ही कंपनी के लिए लॉस है, तो इसलिए हम डिस्काउंट के पैसा भी कहां दिखा सकते हैं, लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर में दिखा सकते हैं। इस डिस्काउंट और लॉस के दोनों पैसे को ऐड करके हम डिस्काउंट की जगह क्या लिख सकते हैं, लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके, तो या तो आप एग्जाम में ये करें या ये वाली एंट्री करें, दोनों ही क्या है आपका एप्लीकेबल है। चलिए तो मेरे साथ साथ क्या करेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, ओके, होप दिख रहा है आपको। ग्रीन लिमिटेड इशूड रुपीज 12 लाख, ध्यान देना यहां पे रुपीज है, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 10%। एक ग्रीन लिमिटेड है जिन्होंने 12 लाख का डिवेंचर इशू किया है 8% वाला 10% डिस्काउंट पे। बेटा ध्यान देना, अगर हमारे यहां पे 12 लाख रुपए हैं तो इसको आपको नंबर ऑफ डिवेंचर में पहले डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ओके चलिए, तो ये हमने 12,000 डिवेंचर इशू किया है। क्लियर? किस पे इशू किया है सर आपने, डिस्काउंट पे। तो हमारी जो फेस वैल्यू है बच्चे, हमारी जो फेस वैल्यू है वो 100 की है। ओके, फेस वैल्यू क्या है सर, 100 का है। 10% आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 100 का 10% 10 रुपीज। आपने 90 में इशू किया, कितने में, 90 में इशू किया। एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5%, और आपने 5% प्रीमियम पे क्या किया है, रिडीम किया है। चलिए अगर मैं रिडीमेबल की बात करूं, रिडक्शन की बात करूं, तो आपकी फेस वैल्यू 100 प्लस 5% प्रीमियम, मतलब आपने 105 पे आपने क्या किया है, रिडक्शन किया है। तो ध्यान देना बेटा, प्रीमियम पे इशू हमने डिस्काउंट पे किया है, रिडक्शन हमने प्रीमियम पे किया है, मतलब ये आपकी फिफ्थ केस है जो कि हमारे सामने ये रहा। इनकी जर्नल एंट्री करते हैं इसमें। चलिए तो मेरे साथ साथ देखेंगे, तो हमने 12,000 का डिवेंचर इशू किया,
12,000। हमारी जो इशू वैल्यू है वो डिस्काउंट के साथ 90 का है। चलिए, तो 100 का आपका फेस वैल्यू था, 10% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 12,000 इंटू 90 के हिसाब से हमारे पास पैसे आ गए 10,80,000। क्लियर? 10,80,000। क्लियर? चलिए, एप्लीकेशन में कितना लिखा आपने? 10,80,000। सेम टू सेम पैसे आप लिख लेंगे। चलिए सर, आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो हमने डिस्काउंट पे इशू किया है सर 12,000 डिवेंचर्स, और डिस्काउंट हमारी 10 का है। ओके, कितने की डिस्काउंट है सर? 10%, तो 100 की 10%, 10 रुपीज, तो आपने 1,20,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया। चलिए, लॉस एंड इशू का भी रहने दो। फिर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, जो कि है क्वेश्चंस में 8%, तो यहां हम 8% लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ऑफ डिवेंचर में कितना परसेंटेज है बच्चे? 8%। तो 8% डिवेंचर हमने लिखा। ये तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू से होती है, जो कि 100 की है। तो ये हो गया सर 12 लाख की। ओके, कितने की हो गए? 12 लाख की। हाँ सर, प्रीमियम हमने दिया है कितना परसेंट? 5%। 5%, 100 का 5% सर 5 रुपीज। तो 12,000 डिवेंचर पे 5 के हिसाब से आपने दे दिया 60,000, और जितना हमारा प्रीमियम होगा उतनी हमारे क्या होंगे सर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो कि 60 रुपीज का होगा, 60,000 का होगा। क्लियर? तो आप ऐड करके देख सकते हैं, 10,80,000 प्लस 1,20,000 12 लाख प्लस 60,000 की डेबिट, तो 12,60,000 में डेबिट हो गए, और क्रेडिट में डिवेंचर्स आपकी 12 लाख की, और प्रीमियम ऑन रिडक्शंस आपके हो गए 60,000 की। क्लियर? तो ये रहा हमारी एंट्री। इसके एंट्री की जगह हम ये वाली एंट्री भी पास कर सकते हैं। ओके, कैसे करना है आप मेरे साथ साथ देखो। तो हमने डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना दिखा है ऊपर? 10,80, तो यहां भी हम दिखा देते हैं। चलिए, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से, जो कि हमारे पास 8% डिवेंचर है, 12,000 डिवेंचर, फेस वैल्यू हमारी 100 की है, तो ये हो गए आपके 12 लाख के। क्लियर? चलिए, प्रीमियम सर हमने 12,000 डिवेंचर पे 5% हमने प्रीमियम दिया है, तो 5 रुपए का ये 60,000 हो गए। रही बात सर लॉस, इसमें हम डिस्काउंट और प्रीमियम को जोड़ के दिखाते हैं। चलिए, तो 12,000 का हमारा शेयर इशू है, डिस्काउंट है सर हमारे पास 10 रुपीज का, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किया है कितने परसेंट? 10% आपने डिस्काउंट पे इशू किया है ये, तो 10%, 10 रुपीज हमारा डिस्काउंट का और 5 रुपये हमारे प्रीमियम का, तो 12,000 इंटू 15 के हिसाब से आपका देखा जाए तो 1,80,000, या फिर आप ऐसे देख सकते हो 1,60,000 20 प्लस 60,000 1,80। ओके, चलिए, तो सेकंड एंट्री हम ऐसे पास कर सकते हैं और करके। तो इस एंट्री में और ये एंट्री में जो आपको इजी लगे आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है। चलिए, अब हम चलते हैं रिडक्शंस का आखिरी केस करने के लिए, जो कि है 6th केस। चलिए, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, तो इशू आपने किया है प्रीमियम पे और रिडक्शन किया है आपने प्रीमियम पे, मतलब व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडक्शन एट प्रीमियम। ये हमारी 6th केस है। पहले इनकी एंट्री देखते हैं कि किस तरीके से होगा, फिर हम एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा बच्चों आपके सामने एंट्रीज। केस नंबर 6, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, जब हमने डिवेंचर को इश्यू किया है प्रीमियम पे एंड रिडक्शन किया है हमने प्रीमियम पे। जब डिवेंचर इशू भी हो प्रीमियम पे और रिडक्शन भी होगा आपका प्रीमियम पे, तो क्या होगा? चलिए, तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन मनी के साथ। सेकेंड एंट्री हम देखते हैं, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम अगर इशू के समय होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और रिडक्शन के समय होगा तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। ओके, चलिए, ये रहा मेरे साथ साथ क्वेश्चंस, सामने क्वेश्चंस आप देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। व्हाइट लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each एट अ प्रीमियम 5%। व्हाइट लिमिटेड जो है उन्होंने 15,000 डिवेंचर इशू किया है, ओके, प्रीमियम पे। तो आपने इशू किया है सर फेस वैल्यू का 5% प्रीमियम, मतलब 5 रुपए 105 पे, और आपने रिडक्शन किया है 110% में। बेटा फेस वैल्यू हमें फेस वैल्यू से कंपेयर करना होता है, तो हमारी फेस वैल्यू 100 की है, 10% आपने एक्स्ट्रा इशू किया है, मतलब 110% पे किया है, मतलब 110% प्रीमियम पे किया है, मतलब 10 रुपये आपने प्रीमियम पे किया है। ये क्या? ये आपने रिडक्शन किया है और आपने 105 पे क्या किया है? इशू किया है। चलिए, तो पहली एंट्री क्या होती है हमारी? मनी रिसीव की। तो सर हमने 15,000 शेयर इशू किया 105 पे प्रीमियम के साथ, तो कितने लेंगे हमारे? 15,000। ओके, पेन चेंज कर देता हूं मैं। हमने 15,000 डिवेंचर इशू किया है 105 के हिसाब से, तो मेरे पास आ जाएगा 15,75,000। 15,75,000। क्लियर?
15,000 को 105 से आप मल्टीप्लाई करके देखें तो यह आ जाएगा। ओके, चलिए सेम अमाउंट यहां उतार देते हैं बच्चों, 15,75,000। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। बात करते हैं सर परसेंटेज डिवेंचर का। कितना परसेंट डिवेंचर है? 10%। लिख देते हैं 10% डिवेंचर्स। ये हमेशा फेस वैल्यू का, आपने 15,000 डिवेंचर इशू किया है, फेस वैल्यू हमारे पास 100 का है, तो ये सर 15 लाख का होगा। चलिए हमने प्रीमियम पे इशू किया था, कितने पे? 5 रुपीज के प्रीमियम पे, सिक्योरिटी प्रीमियम में उस अमाउंट को दिखाते हैं जितना पे हमने इशू किया होता है प्रीमियम के साथ, प्रीमियम इंटू 5, सर ये 75,000। ओके, ये है प्रीमियम ऑन विडक्शन। विडक्शन के समय हमने कितना प्रीमियम दिया है? तो 100 रुपीज, तो सॉरी 100 रुपीज नहीं, 10 रुपीज इंटू 10, क्योंकि 10% आपने एक्स्ट्रा पे किया है विडक्शन केस में, तो प्रीमियम हमारा 10 रुपीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर आपका 1,50,000। ओके, क्रेडिट। तो जितना हमारा प्रीमियम ऑन रिडक्शन होगा, सेम बेटे क्या होंगे हमारे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, 1,50,000। क्लियर? तो ये रहा बेटा हमारा रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बढ़िया समझ लेना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसकी कॉन्सेप्ट बढ़िया सीख लेना, प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट होगा तो मुझे अगले वीडियो में या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए। ओके, बाय बाय।